जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते हैं कि 10-10 पोर्टल की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। जब ये पोर्टल ओपन होता है तो डेफिनेटली एनर्जीज पे इफ़ेक्ट होता है। आप थके हुए फील कर सकते हैं, ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हैं, एनर्जीज लो लग सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, रूटीन फॉलो करिएगा एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाइएगा, हेल्दी खाना खाइएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और अपनी एनर्जीज़ को जितना काम एंड कंपोज रख सकेंगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये 10-10 नंबर ही है एंडिंग्स का और बिगनिंग का। ये 10-10 पोर्टल के साथ आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एंडिंग्स आ रही हैं, क्या बिगनिंग आ रही है और कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, इस रीडिंग को हम इस वे में देखेंगे। क्योंकि मैं ये इंट्रो रीडिंग करने के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर 2 बर्ड्स बैठी हुई हैं सुबह से मेरी विंडो पे। तो मैं वो विंडो बंद नहीं कर पाई क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ बैठी हुई थी और वो पूरी रीडिंग में बैठी हुई हैं। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, अगर उसमें आपको इनकी आवाज़ आती है तो उसको प्लीज़ इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया इनकी चर्पिंग को। यहाँ पर आपके पास 2 कार्ड्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये मैंने अपने आप बनाए हैं। मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ पर मुझे ड्राइंग करना पसंद है। मैंने ये ऑप्शंस के लिए ही बनाए हैं। तो अगर इनमें से आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपका ऑप्शन रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है एंड आई होप इस रीडिंग की गाइडेंस और मैसेजेस आपको हेल्प करें और आप इस एनर्जी के जो फेस है उससे आराम से निकल पाएंगे। और आप सबका इस रीडिंग पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1। देखते हैं पहले कि 10-10 पोर्टल क्या मैसेजेस लेकर आपके लिए आ रहा है। आपके पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऑल टाइड अप, सरेंडर, डिनाइल, क्रिएटिव वंडरमेंट। ये मैसेजेस ये रिलीव कर रहे हैं कि इस एनर्जी में, इस मंथ में, इस 10-10 पोर्टल की एनर्जीज जब शुरू होंगी तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान आएगा ऐसा जो आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप में बंधेगा। ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो सकते हैं या तो आप इनसे दूर हैं तो ये आपसे मिल पाएंगे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपकी जो अभी लव रिलेशनशिप चल रहा है ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, या ये ऑल टुगेदर एक न्यू लव प्रपोजल हो सकता है। ये इंसान कोई ऐसा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी आपके लवर हो, बट ये कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं आपको हील करने में आपको हेल्प करे, आपको गाइड करे, आपका जो डिसअपॉइंटमेंट टाइम चल रहा है उसमें आपको हेल्प करे, आपको रास्ता दिखाएं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जब एनर्जीज पोर्टल की एनर्जीज होती हैं तो कई बारी बॉडी बहुत थकी थकी फील करती है, एनर्जीज लो फील होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम में बॉडी जब रेस्ट मांगे तो रेस्ट दीजिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, हेल्दी डाइट को और एक्सरसाइज रूटीन को रेगुलर फॉलो कीजिएगा इस टाइम में। ऑल टाइड अप, कहीं ना कहीं या तो आप अपने खुद के इमोशंस में टाइड अप हैं, खुद के थॉट प्रोसेस में टाइड अप है, किसी ऐसी सिचुएशन में टाइड अप है जहाँ दोनों तरफ आपके अपने हैं और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप वर्क वाइज बहुत टाइड अप हैं। ये पोर्टल जब ओपन हो रहा है आप इन एनर्जीज से गुजर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, अलग अलग आप व्यूअर्स हैं तो वो अपने हिसाब से इन मैसेजेस को ले सकते हैं, बट इस एनर्जी का आप डेफिनेटली फील करेंगे। इसीलिए आपके लिए रेस्ट की एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को जब रेस्ट चाहिए ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। सरेंडर, डिनाइल, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि लोगों को और सिचुएशंस को जैसी वो हैं अगर आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे बिना एफर्ट किए कि मैं इस सिचुएशन को बदल सकूं, मैं इन लोगों को बदल सकूं,
अगर आप ये कोशिश में नहीं रहेंगे, सिर्फ एक्सेप्टेंस की कोशिश में आएंगे, तभी आप चीज़ों को और क्लियरली देख पाएंगे। और जो डिसीजंस लेने हैं, ये जो ऑल टाइड अप का कार्ड है आपके पास, ये आपको हेल्प करेगा। इस अगर गाइडेंस के साथ आप चलेंगे कि जैसे लोग हैं और सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, तो आप उसमें डेफिनेटली कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ पाएंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है क्रिएटिव वंडरमेंट। तो यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। तो हो सकता है इस टाइम में आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने पैशन की तरफ फर्स्ट स्टेप लें, कुछ ऐसा जो वो हमेशा से करना चाहते थे। म्यूज़िक रिलेटेड हो सकता है, एनिमल्स के साथ आप कुछ करना चाहते हो कनेक्ट होके, या आप किसी गारमेंट फैक्ट्री से कोई फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कहीं से। कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपकी सोल, आपका हार्ट हमेशा खुश रहेगा, वो करना आपके लिए इस टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में क्या बिगिन हो रहा है। सो टैरो से देखते हैं एंडिंग्स, पहले आपके लिए देखते हैं। एंडिंग्स डेफिनेटली हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं होती, बट ये एंडिंग्स बहुत ज़रूरी भी होती हैं ताकि हम लाइफ के नेक्स्ट फेज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। आपके पास पहला कार्ड है द सन, फिर है 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी लाइफ में जो एंड हो रहा है ना, वो है रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, नई जर्नी नहीं शुरू कर पा रहे थे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब आप नहीं कर पा रहे थे, वो आपको नहीं मिल रही थी। अपने फियर्स को, अपने थॉट्स को, अपने खुद के क्रिएट किए हुए बैरियर को आप तोड़ नहीं पा रहे थे। सो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल चल रही थी, इसमें एंडिंग आएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे और आपको गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी, तो वो कोशिश भी आपकी अब पूरी होगी, तो वो कोशिश आपकी एंड होगी और एक नई जर्नी बिगिन होगी आपके लिए। कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चों को लेके किसी वे में परेशान थे उनके लिए, तो आपको उनकी तरफ से भी गुड न्यूज़ आएगी। सो ये जो आपके थॉट प्रोसेस, सिचुएशंस, आपकी फाइनेंशियल, आपकी हीलिंग नहीं हो रही थी हेल्थ वाइज, तो इन सब चीज़ों की आपको इस एनर्जी के साथ एंडिंग्स नज़र आएंगी। 10 ऑफ कप्स, अगर आपकी फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहे थे या बॉन्डिंग में उतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं थी, उतनी टुगेदरनेस आप फील नहीं कर रहे थे, या आप अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली ये एंडिंग्स आ रही हैं इस स्ट्रगल में भी, और आप एक न्यू फेज़ की तरफ जा रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया ही है। इधर एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें अनक्लियर थी वो क्लियर हो जाएंगी। और ये कार्ड आपको सरेंडर डिनाइल भी बोल रहा है कि अगर आप चीज़ों को क्लियरली देखना चाहते हैं, डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप सिचुएशंस को और लोगों को वैसे ही देखें जैसे वो आपके सामने हैं। अगर आप इस मैसेज को ले लेते हैं तो ये न्यू बिगनिंग आपके लिए आ सकती है, क्लैरिटी आ सकती है, और आप ये ऑल टाइड अप सिचुएशन से भी बाहर निकल पाएंगे। ये चीज़ें एंड हो रही हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग्स हैं हमारी, जो आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। क्या बिगिन होगा आपके लिए? एंडिंग्स हैं तो बिगनिंग्स भी होंगी, और 10-10 तो माना ही जाता है नंबर एंडिंग्स का और बिगनिंग्स का, एंड नंबर 10 है यहाँ पे, नंबर 10 है यहाँ पे। सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ सन के नीचे है ये कार्ड, तो डेफिनेटली ये आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, नए रास्ते खोल रहा है। आपके माइंड में अभी तक जो चीज़ें प्लानिंग में थी उनको आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे थे अपने जर्नी में, अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, अपने बिजनेस में, उनको ओवरकम कर पाएंगे। अब नए रास्ते आपके लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनकी तरफ सही डायरेक्शन में एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए नज़र आएंगे। टेम्परेंस, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स है। ये आपको दे रहा है बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेगा। जहाँ पे अगर फैमिली मान नहीं रही थी रिलेशनशिप के लिए, वहाँ से आपको यस हो जाएगी, तो फैमिलीज दोनों मिल पाएंगी।
रीयूनियन हो पाएगा। कोई भी ऐसी डिस्कवरी आप करना चाह रहे थे जो अभी तक आपका कोई एक्सपेरिमेंट था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप लाइफ में क्लैरिटी के साथ और अपनी पुरानी चीज़ों को और नई चीज़ों को मिक्स करते हुए, उनको बैलेंस में लाते हुए लाइफ में रास्ते निकालते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट क्योंकि ये मेजरली 10 कार्ड के नीचे आया है, मतलब 10 ऑफ कप्स के नीचे, तो मेरे लिए इस टाइम पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपकी फैमिली में, रिलेशनशिप्स में स्पेशली, कहीं पे भी अगर डिसबैलेंस था, चीज़ें ठीक नहीं थी, वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लोग आपस में एक दूसरे से मिल पाएंगे, डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे। बट आप भी वो बैलेंस में आ रहे हैं, और ये जो है आपको एंजल आपको यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं इस रीयूनियन के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली मैरिज भी दिखा रहा है, यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिखा रहा है, और यहाँ पर अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप चैरिटी से जुड़ रहे हैं, जो आप करना चाहते थे, वो आपका पैशन हो सकता है, वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अबंडेंस आपकी तरफ, हीलिंग आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे हेल्थ वाइज आप बेटर फील करेंगे। सो ये बिगिन हो रहा है आपके लिए। कृष्णा जी की तरफ से आप सबके लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस है? लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। यहाँ पर कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। जो भी सेल्फ सेंटरनेस थी कि सब जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैंने सोचा है वो सही है, जो मेरा डिसीजन है वो सही है, वो सब कुछ छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ को आगे गाइड कर रहे हैं, बस उनकी गाइडेंस के अंदर चलिए। इस ईगो को छोड़ देंगे तो आप अपनी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स को, एंडिंग्स को और बिगनिंग्स को वेलकम कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक कृष्णा जी का मैसेज ये था, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड, नेवर लूज होप, बी प्रिपेयर्ड। तो वो आपको एंडिंग्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए कह रहे हैं, और आपको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि अच्छे बनिए, अच्छा कीजिए, और कभी भी भगवान में, यूनिवर्स में फेथ मत खोइए, और अपने आप को हमेशा एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रखिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप ये 10-10 पोर्टल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू आपके टाइम और आपके प्रेजेंस के लिए। ग्रुप नंबर 2, सो देखते हैं ये 10-10 पोर्टल की एनर्जीज आपको क्या मैसेज दे रही हैं। आपके पास पहला मैसेज है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्ट, एक्शन, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग एंड चॉइसेस। सो यहाँ पर ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं इस टाइम पे। मेरे लिए ये माँ दुर्गा की एनर्जीज भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनर्जी जब हमें मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, तो हम अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में हो उसको डेफिनेटली हम क्रॉस कर पाते हैं, रास्ता निकाल पाते हैं। और वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बहुत विश्वास भी रखता है कि हाँ, इस एनर्जी को मैं, इस फेज़ को मैं पार कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इस टाइम में आप जिस भी फेज़ में हैं, आपकी स्ट्रेंथ ही है जो आपको हेल्प करेगी, और उस स्ट्रेंथ से ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है। नया कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी और तरीके से लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, मैरिज का हो सकता है, ये आप किसी के साथ वेडिंग लॉक में बंध रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई जॉब के लिए हो सकता है, रिन्यूअल हो सकता है आपकी जॉब का, या आपके लिए कोई नई जॉब का प्रपोजल आए उसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी सोल के साथ, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जो ख़त्म हो रहा है, या एक नया कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपका बिगिन हो रहा है। सो ये मैसेज आप अपनी सिचुएशन से ले सकते हैं। एक्शन, तो कहीं ना कहीं अपनी उस सेल्फ को पीछे छोड़ के और एक ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा होप, ज़्यादा पैशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, ये पोर्टल आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा।
अपनी उस साइड को जहाँ पे आप डरते थे या थोड़ा इनसिक्योर फील करते थे, या जहाँ पे आप में थोड़ा गुस्सा था या ईगो थी, कुछ भी ऐसा जो आपको रोक रहा था, जो जिससे आप फ्री होना चाहते थे, तो उस चीज़ को पीछे छोड़कर, उस सिचुएशन को, उस थॉट को पीछे छोड़ के और लाइफ में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, ये पोर्टल आपको इसके लिए एनकरेज कर रहा है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। हम सब जानते हैं कि जो हमारे लिए जब बेस्ट है और जितना हमारी लाइफ में हमारे लिए लिखा है वो हमें उसी टाइम मिलता है और उतना ही मिलता है। सो अपने आप को फोर्स करना, या अगर आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये पोर्टल के थ्रू आपको यही यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस इसीलिए पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि अभी टाइम है आपकी उस मैनिफेस्टेशन को सामने आने के लिए। जैसा भी भगवान आपको इस टाइम पे जो भी चीज़ें दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपकी जितनी भी लाइफ में भेज रहे हैं, हेल्प भेज रहे हैं, लर्निंग्स भेज रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करके उसी फ्लो में चलिए डे बाय डे। और जब वो राइट टाइम होगा, यूनिवर्स आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स और आपकी मैनिफेस्टेशंस आप पूरा होते हुए खुद देख पाएंगे। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। सो यहाँ पर आपके पास कुछ लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके की चॉइसेस हो सकती हैं। ये चॉइस आपकी रिलेशंस में हो सकती हैं, शायद 2 प्रपोजल्स हैं आपके पास, तो आपको किसको चूज़ करना है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आए हों आपके पास, किस थॉट के साथ मुझे आगे बढ़ना है, ये भी एक चॉइस हो सकती है। किस चीज़ को वेलकम करना है, किस चीज़ को पीछे छोड़ना है, ये भी आपकी चॉइस हो सकती है। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप में अपनी जितनी भी विजडम है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, अपने डिवाइन की गाइडेंस लीजिए और अपने लाइफ में बेस्ट चॉइस कीजिएगा, क्योंकि कई बार आज की हुई चॉइस हमारे फ्यूचर को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। अब देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स हैं टैरो से जो बता रहे हैं आपकी लाइफ में क्या एंडिंग्स आ रही हैं। एंडिंग्स हमेशा ब्यूटीफुल नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं होती, बट वो ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम उन एंडिंग्स के मीनिंग को समझ पाते हैं जब हम अपनी लाइफ में बिगनिंग्स को देखते हैं। तो आपके पास ये 3 कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर एंड द हायरोफेंट। क्वीन ऑफ कप्स मुझे बता रही है कि आप जिस गिविंग नेचर में रहे हैं हमेशा, वो इतना आपको ड्रेन आउट कर चुका है कि आज आप खुद के लिए नर्चरिंग, खुद के लिए कुछ करना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी ड्रेन हो गई हैं। ये 10-10 पोर्टल की एनर्जी में भी एनर्जीज ड्रेन आउट फील हो सकती हैं, आप टायर्ड फील कर सकते हैं। इसीलिए इस टाइम में रेस्ट करना, अच्छा डाइट रखना, हाइड्रेटेड रहना, ये आपके लिए एडवाइजेबल है। बट ये एनर्जी जो आप लोगों का नर्चरिंग कर रहे हैं और उतना रिसीव आप नहीं करते हैं, उसकी तरफ अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको ओवर गिविंग की एनर्जी को ख़त्म करना है। आपने अपने अंदर जितनी भी बातों को अक्यूमुलेट किया हुआ है, अपने ओपिनियंस को, अपनी गाइडेंस को, अपने फीडबैक्स को, उनको बोलने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल सेल्फ से निकलकर अपनी एक प्रैक्टिकल सेल्फ में आने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए हीलिंग की ज़रूरत है। सो इस स्ट्रगलिंग फेज़ में, जिसमें हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, ओपिनियंस रखने की हिम्मत खो देते हैं, शायद इसीलिए आपके पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि वो शायद हिम्मत आप में नहीं है, करेज नहीं है कि आप लोगों को बोल सके कि नहीं आप गलत हैं, या मैं अब और नहीं कर सकती या कर सकता हूँ। तो अपनी ये जो फेमिनिन साइड है ना, नर्चरिंग साइड, केयरिंग साइड, ओवर गिविंग साइड, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझ के बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें एक एंडिंग देखेंगे। वो एंडिंग कैसी रहेगी और क्या बिगनिंग होगी, वो हम नेक्स्ट कार्ड्स में देखेंगे। अब देखते हैं लवर्स। तो इसके साथ क्या एंड हो रहा है। या तो आप अपने लवर से बिल्कुल एक डिस्प्यूट सिचुएशन में थे, तो आपका रीयूनियन यहाँ हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट सिचुएशन एंड हो सकती है। आपकी वो खोज ख़त्म हो सकती है ट्रू लव की, या एक ऐसे पार्टनर की जिसके साथ आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ को बिताना चाहते हैं, तो वो खोज आपके लिए यहाँ ख़त्म हो सकती है।
कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स में, जहाँ आपको एक कंपैटिबिलिटी चाहिए थी, एक न्यू बिगनिंग चाहिए थी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो रिजॉल्व हो, तो वो उसकी एंडिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। द हायरोफेंट, तो कोई भी ऐसी हो सकता है आप कोई ऐसे मेंटोर को ढूंढ रहे हो जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो मिल सकता है आपको। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया तो कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको कोई मिले जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो आपको हेल्प कर सकता है, तो वो खोज आपकी ख़त्म हो सकती है। कोई ऐसी डायरेक्शन आप चाहते हैं, ऐसी गाइडेंस आप ढूंढ रहे हैं जिसके लिए आपको एक सही इंसान, सही मेंटोर की ज़रूरत हो, वो आपके लिए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक वो खोज जो है ना, वो ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ज़्यादा कॉन्फर्मेशन किसी चीज़ की चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिल रही थी, तो वो भी आ रही है आपके लिए। तो वो जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो जो डिस्कवरीज करनी थी, वो जो खोज थी, उनमें एंडिंग्स आ रही हैं। क्या बिगिन हो रहा है आपके लिए यहाँ पर? सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों ही एक बहुत मैच्योर्ड एनर्जीज़ हैं, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जानते हैं, समझते हैं, उनसे गुजरे हैं। और यहाँ पर अब आपकी जो बिगनिंग है वो उस रूप में आ रही है जहाँ अब आपकी विजडम जो है और जो आपके थॉट प्रोसेस हैं वो आप लोगों के सामने क्लैरिटी से रख पाएंगे। आप कोई ऐसी पोजीशन में भी पहुंच सकते हैं जहां आपके डिसीजंस, आपके फीडबैक्स, आपके ओपिनियंस मैटर करते हो, आपकी गाइडेंस मैटर करती हो। तो हो सकता है आप खुद एक हीलर बनना चाहते हैं और अब आप उस पोजीशन में आ रहे हैं जहां आप क्लैरिटी से लोगों को गाइड कर पाएंगे। बट डेफिनेटली ये आपकी अपनी विजडम है जो अब आप एक ओवर नर्चरिंग, ओवर गिविंग एनर्जी से निकलकर कहीं ना कहीं अपने ओपिनियंस को स्टेट करेंगे और लोग उनको सुनेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये लवर्स के नीचे है। सो हो सकता है ये टॉक्सिक एक रिलेशनशिप में भी आप हो सकते थे जिसकी आपको एंडिंग चाहिए थी। हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था या किसी थर्ड पर्सन के बहुत इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिलेशंस में डिस्प्यूट आया, आप सेपरेट हुए। तो यहाँ पर आपको हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था आपके लिए, डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ आपको इस हीलिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। सो हीलिंग आपके लिए आ रही है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, तो अगर आप कोई ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जिसके साथ आप अपनी लाइफ गुजार सकें, वो इंसान आ रहा है जो इमोशनली आपसे ज़्यादा इमोशनल होंगे, स्टेबल होंगे, फिनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे। अगर आप कोई ऐसे मेंटोर को ढूंढ रहे थे जो आपको कहाँ फिनेंशियली इन्वेस्ट करना है, या आपको अपनी लाइफ में कोई काउंसलर की ज़रूरत थी, कोई गाइड की ज़रूरत थी, वो भी आपको यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ, ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ और ज़्यादा एम्पैथी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक सपोर्टिव इंसान आ सकता है जो आपको हेल्प करेगा। सो ये आपके लिए बिगिन हो रहा है, क्योंकि यही आपकी एंडिंग्स हैं और यही आपकी बिगनिंग्स भी आ रही हैं। कृष्णा जी आपको क्या एडवाइस, गाइडेंस देना चाहते हैं? डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे कोई भी ऐसी बात मत करिए, कोई भी ऐसा एक्शन मत करिए जिससे लोग नेगेटिव आपकी तरफ रिएक्ट करें या आप खुद अपने लिए नेगेटिविटी को इनवाइट करें। लाइफ को जितना हम सिंपल रखते हैं, नॉन जजमेंटल वे में लाइफ को देखते हैं, वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल रहता है। सो कोई भी ऐसी कार्मिक साइकिल में मत पड़िए जिसमें आप सिर्फ नेगेटिविटी को इनवाइट करें। फ्लो विद द रिदम, तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी मैसेज था सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ कृष्णा जी भी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को नेचुरली होने देंगे जैसे वो हो रही हैं, तो जब राइट टाइम होगा आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो ये आपकी एडवाइस थी। थैंक यू सो मच
ग्रुप नंबर 2 मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।